यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं, खोदी गई जो सड़क है इसे अब देखने का प्रयास करें और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस रोड पर दोपहर के समय आप गुजरते हैं? हाँ निकलते हैं ना। यहाँ ट्रैफिक जाम लगती है? यहाँ ट्रैफिक होती है, टैंकर आ जाती है ना पानी का, तो बहुत हालत खराब हो जाती है। शादी ब्याह रहेगा तो और हालत खराब हो जाएगी। महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ मुंबई के कई इलाकों में सड़कें खोदी गई, बनाई गई, फिर उखड़ गई। इस समय है हम उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले बोरीवली इलाके में। बोरीवली पश्चिम का ये इलाका है, साईं बाबा नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो सच्चाई है ये जानने के लिए डीसी न्यूज़ इंडिया की टीम यहाँ पहुँची है। सबसे पहले आपको बता दें कि आज तारीख क्या है। आज जो तारीख है वो 28 नवंबर 2024 है। ये अखबार अपने हाथों में पकड़ने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि प्रशासनिक महकमा जो है वो इसे नज़रअंदाज ना करे। सबसे पहले मैं ये सूचना फलक आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। बृहन्मुंबई महानगर पालिका, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नेम ऑफ वर्क W447 इम्प्रूवमेंट ऑफ वेरियस रोड इन CC पैसेज एंड साइड, strips in CC passage and junction in Majestic in R South, R Central in R North ward of Zone 7 in Western Suburb Division। ये वार्ड है आर सेंट्रल जिसके अंतर्गत आता है ये साईं बाबा नगर का इलाका। और जिस रोड पर हम खड़े हैं इस रोड को आप देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो जर्नलिस्ट सचिन मिश्रा से ये गुजारिश करेंगे कि सड़कों के दोनों तरफ अपने कैमरे को अच्छे से ले जाएं और इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों को ये बताने का प्रयास करें कि मुंबई की सड़कों को किस तरीके से खोदा जाता है। लेकिन शायद ही किसी मुंबईकर को ये पता होगा कि जब कंपनी रोड खोदती है तो रोड खोदते समय उसे बैक टू बैक यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाना ज़रूरी होता है। लेकिन बैरिकेडिंग के नाम पर ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये लगभग 1 किलोमीटर के आसपास या पौना किलोमीटर के आसपास का ये क्षेत्रफल है। लेकिन सड़कों को दोनों तरफ खोदने का क्या मतलब है ये समझ से परे है। लोग आते हैं जाते हैं, यहाँ आगे कॉलेज है, बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं। ये गाड़ी यहाँ से जा रही है, इसे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जब दोपहर के बाद का समय होता है तो यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो जाती है, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये सड़क जो है ये हरिदास नगर के लिए जाता है, हरिदास नगर की तरफ ये रोड जाता है और उसके बाद हरिदास नगर रोड की तरफ रहने वाले जो लोग हैं यदि उन्हें बोरीवली ईस्ट में जाना है तो उसे इसी सड़क का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब वो यहाँ से गुजरता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, उसके मन में क्या उहापोह की स्थिति पैदा होती है ये तो उसका दिल ही जानता है। लेकिन हमारा मकसद है सिर्फ इतना कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका के यहाँ पर विनोद घाने साहब MCGM स्टाफ हैं, उनका नंबर 70216199966। इसके अलावा मिस्टर प्रतीक मुंडे 78751666280। कॉन्ट्रैक्टर का स्टाफ ललित इंजीनियर जिसका नंबर भी, सुपरवाइजर का नंबर भी, हर चीज़ यहाँ पर बाकायदा मेंशन है। 22 अगस्त 2024 से ये काम शुरू हुआ है और ये काम पूर्ण होगा 4 अप्रैल 2027 तक। ये ऑटो वाले हैं, इस रोड पर दोपहर के समय आप गुजरते हैं? हाँ निकलते हैं ना। यहाँ ट्रैफिक जाम लगती है? यहाँ ट्रैफिक होती है, टैंकर आ जाती है ना पानी का, तो बहुत हालत खराब हो जाती है। शादी ब्याह रहेगा तो और हालत खराब हो जाएगी। शादी ब्याह रहेगा तो और हालत खराब हो जाएगी। आगे मंडप है, आगे शादी का हॉल है, कॉलेज है, आदित्य हॉल है, ये बता रहे हैं। ये ऑटो ड्राइवर है, लेकिन किस तरीके से ये रोज पसीना बहाते हैं अपने परिवार के लिए। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब दोपहर को हम यहाँ से गुजरते हैं पैसेंजर को लेकर तो बड़ी समस्या पैदा होती है ट्रैफिक जाम की। तो ये बृहन्मुंबई महानगर पालिका का रोड ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, यहाँ लिखा है इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। और ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ सड़कें खुदी हैं। ये सड़क के किनारे जो फुटपाथ है वो भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ये खोदी गई जो सड़क है इसे आप देखने का प्रयास करें और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो हरिदास नगर रोड की तरफ ये रास्ता जाता है, हम थोड़ा सा आगे का भी नज़ारा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से एक तरफ सड़कें खोदी गई हैं, उसी सड़क से लगकर यहाँ फुटपाथ है और उस फुटपाथ पर भी परिवार है, उस परिवार में भी बच्चे हैं और ख़ास करके ये बगल में ग्राउंड है, सीनियर सिटीजन है, लोग परेशान हैं और वहाँ से आवाज़ दे रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सब परेशान हैं। तो ये लोग सो रहे हैं, ठंडी का समय है। ये देख सकते हैं ये सड़क खोदी गई है और इस सड़क से
थोड़े ही अंतराल पर ये परिवार सोया हुआ है। यानी मानव सुरक्षा के किस तरह के इंतज़ाम यहाँ किए गए हैं, इस बात का अंदाज़ा यहाँ पर लगाया जा सकता है। यदि यहाँ बैरिकेडिंग लगाई जाए तो शायद लोगों को थोड़ी सुरक्षा ज़रूर मिलेगी, लेकिन यहाँ बैरिकेडिंग के नाम पर है, सिर्फ ढाक के 3 पात कागजी खानापूर्ति के नाम पर यहाँ ठेकेदार कंपनी ने ये बताने का प्रयास किया है कि हमने ही तो साहब यहाँ बैरिकेडिंग लगाई है। लेकिन किस तरीके की बैरिकेडिंग लगाई है ये हमारे कैमरा कैद कर रहा है। कहते हैं दर्पण झूठ नहीं बोलता। और ये परिवार, ये सड़क का क्या हाल है इसे आप देखिए। इसे ऐसे ही मिट्टी डालकर पाट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सड़क खोदी जाती है तो उसमें से निकलने वाले मिट्टी को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह डंप किया जाता है, लेकिन इस मिट्टी को इसी जगह पर डंप कर दिया गया है। और अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लापरवाही यहाँ बरती गई है। तो दोनों तरफ सड़क के किनारे दोनों तरफ की सड़कें खोदी गई हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हैं। क्या नाम है आपका? मीना। यहाँ कितने दिन से रहते हो? तो 4-5 साल से रहते 4-5 साल से रहते हो। आपके परिवार में बच्चे हैं? है ना, सोए। अब ये बताइए, ये रोड खोदा गया है तो आपके बच्चों को परेशानी नहीं है? नहीं, हमको कुछ परेशानी नहीं है। आपको कोई पूछने वाला है? नहीं। नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं। तो वैसे भी इनको क्या तकलीफ होगी, क्योंकि इनके घर पर ना बिजली का मीटर है और ना इन्हें किसी बृहन्मुंबई महानगर पालिका को कोई वाटर का चार्ज देना पड़ता है। ये तो एकदम जनाब फुटपाथ पर 4 साल बता रहे हैं, 4 साल से ये अपना वास्तव्य कर रहे हैं अपने परिवार के साथ में। वैसे ये विषय हमारा नहीं है। हमारा विषय है सड़कें जब खोदी जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब दिया जाता है टेंडर पद्धति के तहत, तो ठेकेदार कंपनी उन तमाम नियम और कानून का पालन क्यों नहीं करती। शायद मुंबईकर जो हैं उन्हें आदत सी हो गई है इस तरह की परिस्थितियों से रूबरू होने का। तो ठेकेदार कंपनी को ये टेंडर दिया जाता है और जब टेंडर दिया जाता है तो उसमें नियम व कानून उल्लेखित होते हैं। किस तरीके से, ना यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था है, ना यहाँ कोई बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, सिर्फ सड़कों को खोद दिया गया है। खोद के उसके में से मिट्टी निकाल कर बगल में रख दिया गया है। और बगल की जो सड़कें हैं वो भी आप देख लीजिए कि यहाँ पाइप जो है, ये पाइप डालने का स्टॉर्म वाटर यानी ये गटर का पाइप जो हम कह सकते हैं उसे डालने का यहाँ काम किया जा रहा है। इस तरह के पाइप यहाँ डाले जाएंगे। लेकिन किस तरीके की खुदाई हुई है और किस तरीके के कामकाज हुआ है ये सब कुछ संदेह के घेरे में है। यहाँ रहने वाले वो तमाम जो लोग हैं शायद उनको इस बात की कल्पना तक नहीं होगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जिसे दिया गया है उसके कई कंडीशन है, अप्लाई है, उसे फुलफिल करना ठेकेदार कंपनी के लिए बंधन कारक है। लेकिन हम बृहन्मुंबई महानगर पालिका के उन तमाम इंजीनियर के पास ज़रूर जाएंगे, चाहे वो सब इंजीनियर हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो, चीफ इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो या फिर जॉइंट म्यूनिसिपल कमिश्नर या एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रोड डिपार्टमेंट हो। हम सबके पास जाएंगे और उनकी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि जब सरकारी महकमे से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो हमें वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, लेकिन हमें इसका हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हम तो अपना काम करते रहेंगे और इस तरह का काम हम बार बार दिखाएंगे। इस तरह की खबरों को डीसी न्यूज़ इंडिया लगातार प्रसारित करता रहेगा और तब तक प्रसारित करता रहेगा जब तक कि सरकारी महकमे के अधिकारी अपने कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं जाते। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन मिश्रा के साथ संजय मिश्रा, डीसी न्यूज़ इंडिया, मुंबई।